पर मणिष्ठित टोपी शोभा दे रही थी और वे कौपीन और काछनी काछे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटिप्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गईं। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी की आनंद की सीमा ही नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठीं। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसरित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। वल्यकाल माता अंजना अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंदमग्न हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थीं। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गईं। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। एलजे तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवनपुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव, दानव और यक्षादि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता